तो भगवान के सामने साक्षात श्री प्रेषिता देवई, देवताओं ने लक्ष्मी जी को पठाया है, भेजा है कि जाइए, पत्नी ही शांत कर पाती है जब पति क्रोध में होता है। हालांकि ये बात उतनी सही नहीं है, पत्नी को देख के और भी क्रोध आ सकता है, सिचुएशंस वो अलग अलग हो सकती, लेकिन बात ये है कि लक्ष्मी जी के जाने के पश्चात भी भगवान नृसिंहदेव का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तब भगवान ब्रह्मा, नारद जी, इन सब ने देखा कि केवल प्रहलाद जी ही ऐसा सामर्थ्य रखते हैं जो भगवान नृसिंहदेव को शांत कर सके, क्योंकि उन्हीं के लिए आए ना भगवान, उन्हीं की रक्षा के लिए आए हैं, उन्हीं को उस असुर पिता से बचाने के लिए आए थे भगवान, इसीलिए वही शांत कर सकते हैं। तो प्रहलाद प्रेषयामास, तो भगवान के पास प्रहलाद को भेजा गया कि आप शांत कीजिए। तो भगवान तो प्रहलाद जी का मुखारविंद देखते ही एकदम उनके आंखों से अश्रुपात होने लगा, एक क्षण भी वो अपने अश्रुओं को रोक नहीं पाए। भगवान नृसिंहदेव कुछ और सोच ही नहीं पाए कि मैं क्या करने आया था, मैं क्यों आया था, वो सब भूल गए। हिरण्यकशिपु का वध, असुर का प्रभाव, सब कुछ भूल गए। जैसे ही प्रहलाद जी का मुख देखा तुरंत रोने लगे और हाथ जोड़कर भगवान स्वयं क्षमा याचना कर रहे हैं कि मुझे बहुत देर हो गई पुत्र आने में, मुझे क्षमा कर देना, मेरी वजह से तुमको बहुत कष्ट उठाने पड़े। तो भगवान अपने आप में इतना ग्लानि का अनुभव कर रहे हैं। यद्यपि भगवान तो भगवान है, भगवान को इस प्रकार से ग्लानि का कोई कारण ही नहीं बनता, किंतु फिर भी भगवान ग्लानि अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि एक क्षण के लिए भी भक्त कष्ट में रहे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली है कि अगर ऐसा है तो क्यों प्रहलाद जी को इतने कष्ट भोगने पड़े। लेकिन अगर प्रहलाद जी कष्ट नहीं भोगते तो जो प्रहलाद जी आज हैं वो नहीं होते। प्रहलाद जी द्वादश महाजनों में से एक है ना, वो होते क्या? नहीं होते। दुर्योधन, सभी कौरव बैठ करके राजपाट को भोग रहे हैं और भगवान के भक्त वन में डोल रहे हैं। देखिए, वो दुष्ट है, साक्षात कली का चेला दुर्योधन, साक्षात कली ही, चलता फिरता कली दुर्योधन बैठ करके राजपाट भोग रहा है, वो मौज उड़ा रहा है राजपाट में, वहाँ पे राज्य में रह करके, राजमहलों में रह करके मौज उड़ा रहा है। और भगवान के भक्त धूल छान रहे हैं, वन वन भटक रहे हैं। हाँ, तो भगवान इससे क्या